आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में बोला गया है कि फिनॉल का कार्बोक्सिलिक अम्ल से विभेद करने वाला परीक्षण को लिखिए। ठीक है, तो दोस्तों हमें बताना है कि अगर यहाँ पर हमारा है फिनॉल, ठीक है, और अगर हमारे पास क्या है कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो हम इन दोनों की पहचान कौन से परीक्षण के द्वारा करते हैं। ठीक है, ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यहाँ पर हमारा क्रियात्मक समूह अलग होता है, और हमारा जो फिनॉल है यहाँ पर हमारा बेंजीन में हमारा एल्कोहल क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। ठीक है, तो दोस्तों हमें यहाँ पर इनके बीच में परीक्षण बताना है कि इनका जो परीक्षण है ये हम किस तरह से करते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि इनकी परीक्षण के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों की जो अभिक्रिया है वो किसके साथ कराते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर एक्वस, जो कि हमारा जलीय माध्यम में NaSCO3 से हम इन दोनों की अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम इन दोनों से इनकी अभिक्रिया कराते हैं और देखते हैं कि हमें अभिक्रिया में किस तरह से यहाँ पर समीकरण प्राप्त होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब भी यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारी अभिक्रिया है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल से किस तरह से अभिक्रिया करती है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसकी संरचना हमारी किस तरह से होती है। ये होता है दोस्तों हमारा R, यहाँ पर कार्बन जुड़ा होता है द्विबंध के साथ ऑक्सीजन से, और एकल बंध में हमारे OH के साथ। ये होता है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल की समूह की संरचना। तो ये हम तो यहाँ पर एक R की तरह यहाँ पर इसकी अभिक्रिया कराते हैं। ये हो गया हमारा कार्बन द्विबंध से जुड़ा है ऑक्सीजन से, साथ में यहाँ पर एकल बंध से क्या जुड़ा है, हमारा यहाँ पर OH समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों जब इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं NaSCO3 से, ठीक है, ये हो गया हमारा NaHCO3। ठीक है, और ये हमने कौन से माध्यम में लिया है दोस्तों, ये हमने एक्वस माध्यम में लिया है। ठीक है, तो दोस्तों जब इन दोनों की अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर हमें उत्पाद के तौर पे क्या प्राप्त होता है, हमें यहाँ पर कार्बोक्सिलिक साल्ट प्राप्त होता है, जिसकी संरचना हमें इस तरह से प्राप्त होती है। ये हो गया हमारा R, यहाँ पर द्विबंध के साथ जुड़ा है हमारा ऑक्सीजन, और यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ, ONa। ठीक है, ये हो गया हमारा ONa, और साथ में हमें यहाँ पर प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि होता है हमारा CO2 गैस के रूप में। ठीक है, तो ये दोस्तों ये अभिक्रिया इस तरह से यहाँ पर संपन्न होती है। अब दोस्तों हम यहाँ पर एक एक करके इसका नाम लिख लेते हैं। ये दोस्तों हमारा क्या है, इसे हम जानते हैं कार्बोक्सिलेट साल्ट के तौर पे। ये यहाँ पर हो गया हमारा कार्बोक्सिलेट साल्ट के रूप में। ठीक है, और उसी तरह से दोस्तों ये जो हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में। ठीक है, ये हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो हमारा जो अभिष्ट उत्पाद है दोस्तों वो है कार्बोक्सिलिक साल्ट। तो हम कह सकते हैं कि जब दोस्तों यहाँ पर हमने जलीय NaOH के साथ अभिक्रिया कराई तो क्या हुआ, हमें कार्बोक्सिलिक साल्ट प्राप्त होता है। ठीक है, और उसी तरह से दोस्तों अगर मैं बात करूं फिनॉल की, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब भी यहाँ पर हमारा ये जो जलीय NaOH के साथ अगर फिनॉल की अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर हमारी अभिक्रिया संपन्न नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इनके बीच में अभिक्रिया क्या होती है, अभिक्रिया इनके बीच में नहीं होती। तो इस तरह से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरह से यहाँ पर फिनॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की पहचान यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, और यही दोस्तों हमारे क्या कहलाता है, यही दोस्तों हमें इन दोनों के बीच में इनके बीच में परीक्षण कहलाता है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो हमारी अभिक्रिया है यहाँ पर हम इनका मैकेनिज्म देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो है RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारा OH क्रियात्मक समूह है। जब दोस्तों यहाँ पर हम NaOH के साथ में इसकी क्रिया कराते हैं तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारा यहाँ पर सोडियम है, ये क्या होता है दोस्तों, अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण ये यहाँ पर जो हमारा ऑक्सीजन है ये क्या होता है दोस्तों, ये यहाँ पर अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक होती है, इसके कारण से इसके साथ अभिक्रिया कर लेता है। और ये दोस्तों ये जो हमारा हाइड्रोजन है ये यहाँ से बाहर निकल के दोस्तों ये हमारा हाइड्रोजन और साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है, जल का निर्माण करता है। और यहाँ पर क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि यहाँ पर है, दो ऑक्सीजन बच गए, ये हमारे इस कार्बन के साथ में क्रिया करके CO2 गैस के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा क्या हुआ, उत्पाद के तौर पर प्राप्त हुआ है वो है RC डबल बॉन्ड के साथ O, और यहाँ पर क्या हुआ, हमारा सोडियम रिएक्ट किया तो इसलिए हमें क्या प्राप्त हुआ, ONa के तौर पे, जहाँ पर सोडियम पे प्लस है और O पे हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों ये जो हमारा हाइड्रोजन जो कि यहाँ से बाहर निकला है ये क्या करता है दोस्तों, यहाँ से हमारा क्या है, जल का निर्माण करता है और क्या हो जाता है, वातावरण में ये मुक्त हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर हमारा एक ऑक्सीजन बच गया जो कि यहाँ पर CO2 गैस के रूप में यहाँ पर हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अभिष्ट उत्पाद के तौर पे हमें क्या प्राप्त हुआ, कार्बोक्सिलेट सॉल्ट के रूप में प्राप्त हुआ। और यही दोस्तों हमें इन दोनों के बीच में परीक्षण बताना था जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।